So I will start with, we have number of topics to cover today. I'll start with the remaining topics में जो एक है, पहले वो छोटा ही है, बाद में आएंगे फिर उसका टैक्स लॉज का जो बचता है. दैट इज सोशल अकाउंटिंग. बड़ा सिंपल है ये, मतलब ये कोई इस पे लास्ट ईयर क्वेश्चन भी नहीं आया था कि एक आया था. बड़ा बेसिक है ये, कोई उतना मैथमेटिकल नहीं है, कोई उतना टेक्निकलिटीज नहीं है. अब मैंने आपके लिए इस पे ना कंटेंट भी नहीं है, मतलब यू विल नॉट इवन फाइंड कंटेंट. नाउ आई गॉट सम कंटेंट यहां से वहां से, ताकि आपको बुलेट पॉइंट्स में लिखवाऊं, आप एग्जाम के लिए आपको वो डेटा रहे, इसका दूसरा नाम क्या है. ठीक है बेटा. हमारा टॉपिक जो आज है दैट इज सोशल अकाउंटिंग एंड सोशल ऑडिट. सोशल अकाउंटिंग एंड सोशल वो तीसरा नाव अत्या नाव हुतपेट गोबर लिखित. अब उसको नाम क्या लिख के है उस पे बेटे, एक से स्कोर सिलेबस ये. ओके नाइस. अकाउंट्स असिस्टेंट, हाँ सोशल ऑडिट, हाँ ये सुशाशपुर कैश बेस्ड. रखो बेटी नजर. सोशल अकाउंटिंग पे पहले आते हैं. यू नो ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, कोई भी कंपनी, आप पहले ऐसे सुनिएगा. आपने आईटीसी की कॉपी देखी है कभी? आईटीसी होती है ना, क्लासमेट, होगी सबके पास, होगी ना. आप इधर दीजिए. क्या? यस, वेरी गुड. इसको हमेशा पीछे लिखा होता था 1 goes towards the education of the poor children. आपको आया समझ? आया समझ? हमेशा लिखा होता था, कहीं ना कहीं इसको अभी भी लिखा होगा. ये ITC's primary education program is aimed at this. चला एक ही. This is a corporate's responsibility towards the society, है ना. ये क्वाइन हुई थी टर्म इन द पास्ट. आई डोंट हैव टू गो मच इनटू द हिस्ट्री ऑफ इट. वो आप पढ़ सकते हैं. CSR क्या है? CSR, क्योंकि हमें CSR नहीं है, दैट्स नोन एज. मगर टू नो सोशल अकाउंटिंग यू हैव टू फर्स्ट नो बेसिक्स ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या कॉर्पोरेट सिटीजनशिप जिसको बोलते हैं हम. आइए बेटा. कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, या हम बोलते हैं कॉर्पोरेट सिटीजनशिप. वालेकुम सलाम. पहले क्या होता था? चॉइस होती थी कंपनी की कि दे विल कंट्रीब्यूट समथिंग टुवर्ड्स द सोसाइटी. से रिलायंस की अपनी फाउंडेशन है ना. सुनिएगा पहले, इधर ही बड़ा टेक्निकल है ना ये वाला. अर्लियर इट यूज्ड टू बी द चॉइस ऑफ द कंपनी दैट व्हाट यू आर गोइंग टू डू फॉर द सेक ऑफ द सोसाइटी. कि आप इसी सोसाइटी का रिसोर्सेज यूज करते हो. सो डोंट ओनली बी अ प्रॉफिट मॉन्गर, not only run after profit, do something for the society. तो फिर स्टार्ट किया कॉर्पोरेट्स ने. दे स्टार्टेड देयर NGOs, दे स्टार्टेड देयर सोशल प्रोग्राम्स. कहीं पे इफ्तार लगाते हैं, दैट इज इवन अ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. मगर उससे पहले, प्रायर टू दैट, यह भी मानना जाता है टू प्रोवाइड क्वालिटी प्रोडक्ट्स टू द कस्टमर्स, दैट इज ऑल्सो अ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. To give competitive salary to your employees, that is also a corporate social responsibility. To pay taxes on the time, that is also a corporate social responsibility. So corporate social responsibility is not confined that you build roads, you build parks. That is a part of it. So this is something huge, wherein you try to see what a corporate is doing for uplifting the social ethos for the society. Overall society के लिए आप क्या कर रहे हो? For the betterment of the society. जैसे मैंने आपको सिंपल ये बोला, ITCs ये प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम है इनका, है ना, ये बेसिक. They do it for the education of the poor children from their funds. अब CSR मिनिस्ट्री भी अब होती है. So you have, now it's mandatory that you have to contribute some percentage of your profits
towards the social activities. Now, अब ये जरूरी है. अब to measure this, what, now you know what corporate social responsibility is. Now to measure this, how much a corporate has done this year for the society is known as social accounting. आपको आया समझ? So basically through social accounting, you measure your impact you had on the society. What all social activities you did so that you tried to play the role of a corporate citizenship or the corporate social responsibility. CSR इनिशिएटिव जो होता है वो एक कंपनी का इनिशिएटिव होता है, what you are doing for the upliftment of the society. You got it clearly? You got it clearly? होते हैं ना CSR initiatives. All these companies have CSR initiatives today. लिखिए बेटा definition इसका. पहले सोशल अकाउंटिंग समझेंगे, उसके लिए समझना था CSR, वो मैंने बोला आपको. लिखिए, सोशल अकाउंटिंग इज द सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग. अच्छा, ये भी CSR में आता है. रुकिए बेटा, ये भी CSR में आता है. यू नो, यू हैव अ, सपोज खाइबर हैज अ सीमेंट प्लांट. सुनिएगा, इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द CSR. वो भी CSR माना जाता है. खाइबर हैज अ CSR, और यू ओपन ए होटल नियर द डल लेक. आपने होटल ओपन किया डल लेक पे. नाउ होटल का जो वेस्ट है वो कहां जाएगा? डल में. तो दैट इज गोइंग टू करोड द नेचुरल रिसोर्सेज. तो आप एक एडिशनल मशीनरी लाओगे जो उस वेस्ट को मैनेज करता है. वो जो आपने एडिशनल मशीनरी लाई, उससे आपको कोई प्रॉफिट मिलता? यू आर ओनली प्रोटेक्टिंग द एनवायरमेंट, यू आर ओनली प्रोटेक्टिंग द, दैट इज ऑल्सो अ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. या जैसे खाइबर का सीमेंट प्लांट है ना, खाइबर का सीमेंट प्लांट. तो सीमेंट बनाते बनाते जो डस्ट निकलता है उससे एनवायरमेंट हैजर्ड्स हो जाते हैं. वो एक स्पेशल इक्विपमेंट लगाते हैं जिससे वो कंट्रोल हो जाता है. दैट इज वर्थ करोर्स. तो वो लगाने के लिए दे हैव टू इनकर कॉस्ट. दैट इज अगेन अ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. इट इज नॉट समथिंग यू ओनली डू फॉर द पोर. यू डू समथिंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ द एनवायरमेंट. दैट ऑल्सो कम्स विद इन द एम्बिट ऑफ द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. क्लियर है बेटा? लिखिए बेटा, क्या बोला मैंने लिखने के लिए ना? आमज क्या लिखनू में? सोशल अकाउंटिंग मज क्या लिखनू में? इज द सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग दैट मेजर्स, कॉमा, रिकॉर्ड्स, बराबर अकाउंटिंग की तरह, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, एंड रिपोर्ट्स द सोशल एंड environmental impact, and measures the social and environmental impact. Social and environmental impact. See, it is very important. Social and environmental impact of an organization's activities, of an organization's activities on the society. So basically, through social accounting, you basically highlight, you report it, you showcase it to the world that what we have done for the society and for the environment. जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती थी उसे क्या आप हाईलाइट करते थे अपने स्टेक होल्डर्स को? हाउ आर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर लुकिंग एट द एंड ऑफ द ईयर. थ्रू सोशल अकाउंटिंग you highlight it to the stakeholders, to the entire world, that what social, in social you build hospitals, you build homes for the poor, for the homeless, you give education to the poor, you improve the इसको क्या बोलते हैं, hygiene standards, है ना? A lot of social causes are being done, because see, government alone cannot fight the poverty. पहले बोला जाता था, पहले जब ना जो इसके अगेंस्ट थे, CSR के अगेंस्ट थे, इसमें थे ना पहले, मतलब बहुत सारे बोलते थे क्यों करें हम ये. It is not our responsibility, it is the responsibility of the government.
मगर फिर जिन्होंने इसमें फॉर में बोला, उन्होंने बोला कि गवर्नमेंट एलोन कैनॉट इरेडिकेट दीज issues from the society. So you have to step in because you're using the resources, you're using this air, you're using this land. It belongs to this earth. So you have to give something back to the society. So giving that something back to the society through the social impact या through the environmental impact, उसको मेजर और रिपोर्ट करने के लिए जो अकाउंटिंग आप करते हो उसको क्या बोलते हैं? अच्छा, सोशल अकाउंटिंग के नाम और है, वो आ सकते हैं वहां पे, लिखिए बेटा। सोशल अकाउंट, दूसरा बुलेट पॉइंट, social accounting is also known as social accounting is also known as social responsibility accounting, social responsibility accounting, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, दूसरा सोशो इकोनॉमिक अकाउंटिंग। पहला बोलते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, सोशो इकोनॉमिक अकाउंटिंग, सोशो इकोनॉमिक अकाउंटिंग, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज कॉर्पोरेट सोशल रिपोर्टिंग, कॉर्पोरेट सोशल रिपोर्टिंग, कॉर्पोरेट सोशल रिपोर्टिंग, कॉर्पोरेट सोशल रिपोर्टिंग, कॉर्पोरेट सोशल रिपोर्टिंग। क्लियर है बेटा? क्लियर है बेटा? ये जो ये है, ये सोशल अकाउंटिंग, यू नो, इट इमर्जेड ड्यूरिंग 1970s, इट डेवलप्ड इन 1970s। लिखिए, social accounting developed in 1970s and it emerged due to एनवायरमेंटल मूवमेंट्स। दुनिया में हुई ना बहुत सारी एनवायरमेंटल मूवमेंट्स, कॉमा, कंज्यूमर राइट अवेयरनेस, कंज्यूमर राइट्स अवेयरनेस, कॉमा, लेबर राइट्स एक्टिविज्म, and corporate social responsibility movement. क्लियर है? क्लियर है बेटा? वो ये डेवलप हुआ 1970s में, बिकॉज बहुत सारी मूवमेंट्स चली तब, एनवायरमेंटल अवेयरनेस, प्रेशर आया फर्म्स पे, तो देन दे सेड टू द वर्ल्ड, सी, टू द सोसाइटी एट लार्ज, दे सेड नो, इवन इफ वी आर यूजिंग द रिसोर्सेज, वी आर कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द सोसाइटी, एंड दे हाईलाइटेड दैट थ्रू विच अकाउंटिंग, सोशल अकाउंटिंग। ये ख्याल रखिएगा, दे हाईलाइटेड इट थ्रू द सोशल अकाउंटिंग। क्लियर है बेटा? इसके टाइप्स लिखिए, टाइप्स ऑफ सोशल अकाउंटिंग। टाइप्स ऑफ सोशल अकाउंटिंग। पहला एनवायरमेंटल अकाउंटिंग, मतलब इसके अंडर बाकी हम करते हैं ये एनवायरमेंटल अकाउंटिंग, ये चार इसके अंडर करते हैं, ये सारी है सोशल अकाउंटिंग ही। एनवायरमेंटल अकाउंटिंग, दूसरा ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, इवन दैट इज अ सोशल अकाउंटिंग, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। एक सेकंड बेटा, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है मैम, आप ठीक है? इट्स ऑल राइट, इट्स ऑल राइट, आप ठीक है अच्छे से?
बट आई एम नॉट प्रेजेंट इन द स्कूल. No, I'm on leave. हाँ, sure. But they tell him to call after 5, not till 5. I'm extremely busy. मैंने आपका फोन उठाया, बाकी का मैं नहीं उठाता. चलिए ठीक, चलिए. क्या लिखा आपने? क्या टाइप से इसके क्या है? एनवायरमेंटल अकाउंटिंग, यस. ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, corporate social responsibility accounting and sustainability accounting. Sustainability accounting और एक sustainability accounting. क्लियर है बेटा? अब जो ये है ना सोशल अकाउंटिंग, जो ये सोशल अकाउंटिंग है, अब what all we report in social accounting, मतलब ये किस पे रिपोर्टिंग करता है, मतलब क्या क्या चीज रिपोर्ट करता है, ये लिखिए बेटा. Social accounting reports on. Social accounting reports on. फिर ऐसे पॉइंट्स में लिखिए किस किस पे ये रिपोर्ट करता है, मतलब क्या क्या इसके एम्बिट में आता है, इसके स्कोप में आता है, इसके डोमेन में आता है. पहला ही एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, दैट इज हाईलाइटेड थ्रू दिस. हाँ बेटा, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन. दूसरा, एम्प्लॉई वेलफेयर, व्हाट यू डू फॉर योर एम्प्लॉइज, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड दैट कैन ऑल्सो बी हाइलाइटेड थ्रू सोशल अकाउंटिंग. बिकॉज सोसाइटी, व्हेन वी से सोसाइटी, वहां पे को एग्जिस्ट दोनों करते हैं, एम्प्लॉइज भी और कस्टमर्स भी. हाँ, ऑब्वियसली यस, फ्रॉम योर प्रॉफिट्स बट यू डू इट. जो लॉस मेकिंग फर्म होगी वो क्या CSR इनिशिएटिव्स करेंगी, तो वो चेक कीजिएगा घर पे, वो चेक कीजिएगा आज करंट क्या रखा गया है CSR इनिशिएटिव का, जो रेट है, हाउ मच यू हैव टू कंट्रीब्यूट ऑफ द प्रॉफिट्स, कितना है आज. क्लियर है? वो देख लीजिएगा बेटा. हाँ, CSR इनिशिएटिव जो है उसका कितना है, हाउ मच % ऑफ द प्रॉफिट यू हैव टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स CSR. अच्छा, आपको पता है नाउ इन एवरी बिग कॉर्पोरेट्स देयर इज अ सेपरेट ऑफिस, CSR ऑफिस. होते हैं ना, डिपार्टमेंट्स होते हैं ना, जैसे दिस इज द मार्केटिंग डिपार्टमेंट, दिस इज द बिलिंग डिपार्टमेंट, दिस इज द अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, दिस इज द ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट. CSR का अपना एक हेड होता है, उनका काम यही होता है देखना कि कहां कहां हम CSR इनिशिएटिव्स ले. क्लियर है? क्लियर है बेटा? तो ये बहुत बड़ा आजकल ये है ना, इसमें सस्टेनेबल अकाउंटिंग पढ़ते हैं. क्या इसे एट द एंड ऑफ द डे, मतलब सपोज फिर अगर एनवायरमेंटलिस्ट की ओर जाएंगे, उनके हिसाब से फिर कोई फैक्ट्री बनानी ही नहीं है, मत. यू नो, देयर हैव बीन लॉट ऑफ मूवमेंट्स. एक मूवमेंट है जैसे पता नहीं उसको क्या बोलते थे, मुझे याद नहीं है, मैंने एक मूवी उस पर देखी है, वो भी दुनिया में एक मूवमेंट है. उसको वो क्या करते थे, वो इनको फैक्ट्रीज जहां जहां होती थी, दे वुड डिसमेंटल देम, दे वुड ट्राई टू क्रिएट हैजर्ड्स ना, उसको मतलब दे वर एट लॉगर हेड्स विद देम, उनको वो बंद कराते कुछ, मतलब ना. फिर ऑब्वियसली जब एक मूवमेंट शुरू होती है, उसमें बहुत सारे लोग मॉडरेट होते हैं, कुछ एक्सट्रीमिस्ट भी होते हैं, उसमें भी होते हैं ना, उसको बोलते थे फ्रीगन्स, फ्रीगैनिज्म. जैसे होते हैं वीगन्स, एक होते हैं वीगन्स. वीगन्स क्या होते हैं? एनिमल और एनिमल प्रोडक्ट्स भी नहीं, हनी भी नहीं खाएंगे, वीगन. वो भी एक मूवमेंट है दुनिया में. हमें क्या लगता है कभी, ये क्यों कर, ये क्या है इतने से लोग, मगर अगर आउट ऑफ कंट्रोल वो मूवमेंट हो गई ना, इट बिकम्स horrendous for the world. आपको पता है, any sort of, that's why you have to always as a government keep on check on them. एक मूवमेंट है, उसको बोलते हैं फ्रीगैनिज्म, फ्रीगैनिज्म मूवमेंट. उनको बोलते हैं फ्रीगन्स. ये भी दुनिया में लोग हैं, आई स्वेयर, एंड दे एग्जिस्ट. अब यह है कि अभी ये कम लोग हैं, मगर जो ही इनके एम्बिट में बहुत सारे आएंगे, दे कैन बी डेट्रीमेंटल फॉर द सोसाइटी. इनका यह है कि कुछ प्रोड्यूस वोड्यूस मत करो. एक नेचुरली जो है, जो ये मतलब दे विल ईट द एप्पल, जो गिरा हुआ है उसी को खाएंगे, या किसी ने खाया है उसी को खाएंगे. ये भी लोग हैं दुनिया में. मतलब इनका है कि डोंट पोल्यूट द एनवायरनमेंट. सो कुछ बना भी मत. आपको क्या कर रहा है, बाहर रहो, एनवायरनमेंट में रहो. ये ऐसे लोग हैं दुनिया में, है ना, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के लोग. सो
उसी के बेसिस पे फिर ये हमें एनवायरमेंटल इंपैक्ट दिखाना पड़ता है कि वी हैव डन दिस फॉर द सोसाइटी सो दैट नोबडी इज एट लॉगर हेड्स विद अस, कॉमन सेंस, सो यू हैव टू डू इट। जैसे बोलते हैं, आपको पता है दीज मतलब दिस इज अ कॉन्स्पिरेसी, मतलब दिस इज समथिंग विच पीपल थिंक बट इट कैन बी फॉल्स एज वेल। जो ये है जो अंबानीज ने ओपन किया है वनतारा, है ना, वहां क्या वो करते हैं एनिमल्स का, वहां वो कुछ कमाते हैं? नो, बोलते हैं पर डे वहां पे करोड़ों का खर्चा है, बिकॉज यू हैव एलिफेंट्स, यू हैव सो मेनी एनिमल्स हु टेक ह्यूज अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज पर डे। बोलते हैं कल को ये क्या करेंगे, एक ये लगेगी फिर मतलब अकाउंटिंग एक लगेगी, अकाउंटेबिलिटी लगेगी कार्बन क्रेडिट्स की, आप कितना कार्बन इमिशन करते हो, तो अब ये वो इसको उसको वो ये कहां से रिडीम करेंगे, यहां से, बिकॉज ये बोलेंगे हमने एक इकोसिस्टम क्रिएट किया है। ये बात पागल होंगे कि करोड़ों दिन में, दे आर हाईली चिजल्ड बिजनेसमैन, एक्यूमेन इनका स्ट्रांग होता है, तो दिस इज दे विल शो दिस, ये कितना ये दिखाते होंगे ना, ये अपना CSR इनिशिएटिव दिखाते होंगे ना, रिलायंस अपना रिलायंस फाउंडेशन उनकी चल रही है, ये क्या दिखाते हैं इनको एज CSR इनिशिएटिव्स, टैक्स सेविंग्स इनकी हो जाती है इससे बहुत। ये अब जरूरी है, यस, पहले नहीं था, बिकॉज यू हैव नाउ CSR, ये बराबर, बिकॉज दैट इज स्विटिम तात्पर्य, जो ये बोलते हैं ना, उसको बोलते हैं सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। जैसे आपको रेलवे बनाना है, आपको रेलवे बनाना है उनके फील्ड्स के थ्रू, उनके फील्ड उसमें चले गए, मगर फिर आपको जॉब देनी है उनके घर वालों को, ये हुआ ना, दिस इज सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, वो आता है इसमें, यस। मगर ये देख लेना आज CSR कितना ये करना होता है, क्या मैंने बोला, इट इंक्लूड्स रिपोर्टिंग ऑन किस किस पे, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, दूसरा एम्प्लॉई वेलफेयर, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन। अच्छा, ये जो आजकल हाईलाइट हो जाता है इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, ये है ना, ये इट इज अगेन अ पार्ट ऑफ अ CSR दिस। अच्छा, आपका ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, गो ऑर्गेनिक, है ना, गो ग्रीन, गो ऑर्गेनिक, ये इट इज अ इनिशिएटिव ऑफ दिस। लिखिए नेक्स्ट, कम्युनिटी डेवलपमेंट, मतलब इस पे ये काम करते हैं, कम्युनिटी डेवलपमेंट। जैसे ये बच्चा बोल रहा था, ह्यूमन राइट्स, ethical practices, लिखिए बेटा बुलेट पॉइंट्स में जो भी अब मैं बोलूंगा। सोशल अकाउंटिंग इज वॉलंटरी इन नेचर मोस्टली, है ना, मोस्टली ये वॉलंटरी है। सोशल अकाउंटिंग इज वॉलंटरी इन नेचर मोस्टली, मोस्टली, मगर कहीं पे तो आपको करना भी पड़ता है। दूसरा, सोशल अकाउंटिंग कवर्स, इससे आपको MCQs निकलेंगे, इसीलिए मैंने ऐसे लिखवाए, सोशल अकाउंटिंग कवर्स नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स। नेक्स्ट, social accounting includes, see how it covers non-financial aspects. You are protecting the environment, उसका वैल्यू निकल सकता है, कितना एनवायरमेंट आपने बचाया, आया समझ। अच्छा, you did something for the सर्वाइवल ऑफ सम जो लैंड माइंस में इंजर्ड हुए थे, उनकी हैप्पीनेस का ये निकल सकता है मत, तो वो इसीलिए मैंने बोला इट इंक्लूड्स नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स। सोशल अकाउंटिंग इंक्लूड्स एनवायरमेंटल रिपोर्टिंग, वो इसमें बहुत जरूरी है, एनवायरमेंटल रिपोर्टिंग, व्हाट यू हैव डन फॉर द एनवायरमेंट, व्हाट यू हैव डन फॉर द इकोसिस्टम। क्लियर है बेटा? लिखिए, सोशल अकाउंटिंग इज अ फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच, ये जरूरी है, एक हाईलाइट कीजिएगा, ये फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच, ये आ सकता है वहां पे क्वेश्चन। इट्स अ फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच। लास्ट पॉइंट इसका लिखिए, द फोकस ऑफ सोशल अकाउंटिंग
The focus of social accounting is on stakeholders, not just shareholders. Not just shareholders. Next point. ठीक है बेटा, ये जो वो बच्चा बोल रहा था, in social accounting we measure social costs and social benefits. See, ये जरूरी है, इससे ये जरूरी मेजर होते हैं सोशल कॉस्ट्स एंड सोशल बेनिफिट्स. होता क्या है ये एंड सोशल बेनिफिट्स? सपोज यू आर डेवलपिंग समथिंग, आपको उसकी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करनी है. सपोज यू आर डेवलपिंग अ ब्रिज, आपने बनाया, जो वहां के मछुआरे थे उनका रोजगार चला गया, मगर आपने इस ब्रिज को ऐसा ब्यूटीफुल किया, उस पे एंटरप्रेन्योर्स के स्टॉल्स लगे. सो अगर वहां से कॉस्ट भी हुआ मगर यहां से बेनिफिट. यस, ऐसे आपने कोई फैक्ट्री लगा दी, वहां से पोल्यूशन होता है, बट यू हैव टू मेजर दैट पोल्यूशन, मगर कितने लोगों को जॉब मिली. देन यू हैव टू सी इज दैट कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस यू डू. आया समझ? जैसे आपको मैं बोल सकता हूं से टैक्सेस लोग पे करेंगे, इट इज वन ऑफ द मोस्ट मेजर बेनिफिट्स, है ना बेटा. आपका कम्युनिटी अपलिफ्टमेंट हो जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो जाएगा, मगर नॉइज पोल्यूशन हो जाएगा, हेल्थ हैजार्ड्स हो जाएंगे, पोल्यूशन हो जाएगा, रिसोर्सेज डिप्लीशन हो जाएंगे. वो सारे क्या है? सोशल कॉस्ट. देन यू हैव टू सी वेदर योर सोशल बेनिफिट्स ओवर पावर सोशल कॉस्ट. सपोज मैं परसों एक जगह मुझे बुलाया ऑफिस में, हमें एम्प्लॉई एक था, मतलब मुझे देना होता है, ऑब्वियसली नाउ आई एम हेडिंग द विंग, तो मुझे रिपोर्ट देना होता है. आई ऑल्सो यूज दिस अप्रोच. तो मुझे रिपोर्ट देना होता है ऑन ऑल द फैकल्टी मेंबर्स हु वर्क विद इन द डिपार्टमेंट. आई हैव टू गिव रिपोर्ट. ऑन द बेसिस ऑफ दैट रिपोर्ट देयर इंक्रीमेंट इज कैलकुलेटेड, ठीक है, बाय द एजेंसीज जो वहां पे हेड है, मैनेजमेंट जो है. एंड उसी पे किसी को डोर भी दिखाया जा सकता है, क्योंकि प्राइवेट में है ना ये, मतलब यू सी अंडर परफॉर्मर, वहां मत चलेगा. गवर्नमेंट में है यार, यू आर एन अंडर परफॉर्मर, चलता है, उसमें सबको फिर ठीक ही लिखते हैं. अब मैं कोशिश करता हूं रिपोर्ट जब मैं बनाऊं, आई सी द सोशल कॉस्ट, सोशल बेनिफिट्स. जैसे मुझे फैकल्टी एक थी, आई फाउंड हर अनप्रोफेशनल थोड़ा ना. वो प्रोफेशनलिज्म यहां हमें जरूरत ही नहीं है प्रोफेशनलिज्म, बिकॉज यहां मतलब उस सेटअप में है, यू आर हेयर फॉर फ्यू मंथ्स, यहां हम योर एल्डर स्टूडेंट्स, बड़े हो, मच्योर हो, यहां वी कैन बी फ्रेंडली विद ईच अदर, नॉट इवन फ्रेंड्स. मैं वो भी यहां पे मतलब मेरा अप्रोच है, यू कैन बी फ्रेंडली, नॉट फ्रेंड्स. फ्रेंडली मीन्स यू कैन जोक अराउंड, यू कैन पास ऐसी डायलॉग वायलॉग. When you say friends, in friends you cross the line, है ना बेटा. So whenever you have to tomorrow become a teacher, be friendly, never be friends with the students, never be friends. गलत है, never be friends. उसमें फिर बच्चा आपको वैसी बात भी कभी बोलेगा, आप वो गवारा ही नहीं करोगे, फिर आप बोलोगे मेरी तो गलती है ये. तो I found her more of friendly, not friendly, friendship with the students. बचते में से डायलॉग बजिया करान, मगर then I weighed it with the benefits. She completed tasks on deadlines. So I wrote a report, good report. I wrote a report, then I need her. चलो वो चीज पे we can work. On this basis we cannot show her the door. But unfortunately क्या हुआ है, मुझे वो नहीं बोला था. जब अब बच्चे 11th से 12th आए हैं एडमिशन लेने के लिए, उनकी एक ही मांग थी, हमें ये फलानी फैकल्टी नहीं पढ़ाना चाहिए. तो ऑब्वियसली नाउ इट हैज गॉन डायरेक्टली टू द मैनेजमेंट. अब ये मेरे डोमेन से बाहर. अब मुझे बोला आपने कैसे फिर रिपोर्ट अच्छा लिखा. तो आई मेड देम अंडरस्टैंड दिस थिंग. आई सेड वी शुड ऑलवेज वर्क ऑन सोशल कॉस्ट एंड सोशल बेनिफिट. नाउ दिस इज अ सोशल कॉस्ट बिकॉज योर स्टूडेंट्स आर नॉट हैप्पी विद यू. नाउ यू कैन टेक द डिसीजन. प्रायर टू दैट जब हमें स्टूडेंट्स का कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं था, तब तक जस्ट
यू गॉट इट? सेम इज द केस हेयर. देन यू सी, भाई मैंने ये प्रोजेक्ट शुरू किया. अब एक अलग मैनेजमेंट होती है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. उनमें वो क्या करते हैं? दे डू द सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस. इससे क्या हैजर्ड्स होंगे, मगर इससे क्या फायदे भी. फिर ये देखते हैं जो फायदे हैं, डू दे ओवर पावर द सोशल कॉस्ट. इफ दे ओवर पावर द सोशल कॉस्ट, देन इट्स अ प्रोजेक्ट, वी विल गिव इट अ ग्रीन फ्लैग. इफ योर सोशल कॉस्ट overpower the social benefits, then it's a red flag. You got it clearly? You got it clearly? It is indeed that अशिवाना कुइवीज डल पे होटल मत बनाओ, है ना, या होटल बनाओ ही मत, मगर वो भी अच्छी चीज नहीं है. होटल बनेगा, कितने लोग वहां एम्प्लॉय होंगे? बहुत. सो यू हैव टू बिलीव इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट. यू हैव टू बिलीव इन. हाँ, अगर आप वैसे रहोगे, प्रॉफिट मॉन्गर रहोगे, फिर जब आप सोशल बेनिफिट एनालिसिस करोगे, मे बी आपके सोशल कॉस्ट सी मत आपके बेनिफिट्स को ओवर पावर करोगे. बट वेन यू विल इन्वेस्ट मोर एंड यू विल बिलीव इन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यू विल बिलीव इन द, वहां भी होगा सोशल कॉस्ट, वहां भी होंगे सोशल बेनिफिट्स, मगर वहां के सोशल बेनिफिट्स ओवर पावर करेगा. किसको ओवर पावर करेगा? सोशल कॉस्ट को. एंड यू विल गिव इट अ ग्रीन. यू विल से नहीं, ये तो अच्छा है. यू गॉट इट क्लियरली? यू गॉट दिस पॉइंट क्लियरली? वेरी गुड. लिखिए, बढ़िया लिखिए. मैंने क्या आपको बोला? इट मेजर सोशल कॉस्ट बेनिफिट. लिखवाया मैंने? क्या बोला मैंने? इट सोशल कॉस्ट एंड सोशल बेनिफिट. ठीक. नेक्स्ट, इन सोशल अकाउंटिंग, evaluation of the corporate social performance is done. Evaluation of the corporate social performance is done. That's what you do, है ना? Corporate social evaluation of the corporate social, ये जरूरी है. See, performance, corporate social performance. This is what is reported in social accounting. In financial accounting, we reported on what? Financial performance. Here we report on corporate social performance. फर्क क्या है? वहां entirely your financial performance. There you have to be like a bull that my profits have to be high. Here you have to be I have to have an impact on the society. Yes. Next. H1 corporate social performance. Next. Social accounting ensures corporate accountability. Corporate accountability. Obviously, it makes the corporates accountable. Huh? ठीक है ना बेटा? Next. जो मैंने अभी बोला पॉइंट. नेक्स्ट, सोशल अकाउंटिंग इंप्रूव्स ट्रांसपेरेंसी. देखो कैसे इंप्रूव करती है ट्रांसपेरेंसी. पहले आप बोलते हमने किया कुछ काम, रिपोर्ट उसका बनता, बट थ्रू सोशल अकाउंटिंग आपको उसका बाज़ाब्ता क्या बनाना है? रिपोर्ट. आपको शो केस करना है. ऑब्वियसली फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जब आप शो केस करते हो, अगर उसमें आप विंडो ड्रेसिंग करोगे, थ्रू ऑडिट आपको वो पकड़ा जाएगा ना, ये भी पकड़ा जाएगा. इसके बाद जो होता है, क्या होता है? सोशल ऑडिट. हर कोई बोलेगा मैंने वो किया, मैंने गरीबों के लिए 50 मकान बना दे. पहले कुछ नहीं आप बोल सकते थे, अब आप क्या कर रहे हैं? पहले आपको वो रिपोर्ट करना है, उसके बाद उसका क्या होगा? ऑडिट. हैव यू डन दिस? और तब इट इंप्रूव्स ट्रांसपेरेंसी. ऑब्वियसली जब अकाउंटिंग सिस्टम आया, इट इंप्रूव्स ट्रांसपेरेंसी. पहले कोई रिकॉर्ड ही नहीं होता था. जब अब इसकी स्पेशलाइज्ड अकाउंटिंग आई, इसका एक रिपोर्ट बनता है. क्लियर है? लास्ट का पॉइंट इसमें, सोशल अकाउंटिंग प्रमोट्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट. आप बोलते हो हां पहले होता था ओवरऑल डेवलपमेंट, बट इसने प्रमोट की, बिकॉज नाउ इट्स अ part of your
सी बेटा, यू गॉट इट क्लियरली? पहले क्या होता था? पहले हम बोलते थे हमें जी डेवलपमेंट करनी है. नाउ द गोल इज सस्टेनेबल, बिकॉज थ्रू सोशल अकाउंटिंग यू शोकेस दैट सस्टेनेबल डेवलपमेंट. और अब ऑब्वियसली यू कैन से इसके फायदे भी बहुत मिलते हैं. पहला ही है, लिखिए बुलेट पॉइंट्स में ही लिखिए. अब सोशल अकाउंटिंग इंप्रूव्स द कॉर्पोरेट इमेज, है ना बेटा? कंपनी की इमेज बढ़ जाती है. सोशल अकाउंटिंग इंप्रूव्स द कॉर्पोरेट इमेज, इंप्रूव्स द कॉर्पोरेट इमेज. दूसरा, सोशल अकाउंटिंग इंक्रीजेस इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस. इन्वेस्टर्स को हमेशा लगता है ये अच्छी कंपनी है, क्योंकि सोशल अकाउंटिंग कौन सी कंपनी करेगी पहले मुझे बोलो? नहीं. हाँ, यस, जिन्होंने सीएसआर किया होगा. सीएसआर कौन करेगा? जो प्रॉफिटेबल कंपनी होगी. तो ऑब्वियसली एक ग्रीन सिग्नल मिलता है इन्वेस्टर्स को. क्लियर है बेटा? क्या बोला मैंने? इंक्रीजेस इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस एंड एनहांसेस brand value and enhances brand value and also helps in sustainable growth देखिए बेटा, अब है सोशल ऑडिट. अब आप खुद बोल सकते हो सोशल ऑडिट क्या हो गया? ऑडिट ऑफ वेदर यू हैव डन योर सोशल एक्टिविटीज वेल और नॉट. जो आप रिपोर्ट कर रहे हो क्या ये सही है? मगर सोशल ऑडिट में और एक चीज आता है, मैं आपको बताऊंगा. सोशल ऑडिट, ध्यान दीजिएगा, यह जरूरी है सोशल ऑडिट में. आपको पता है गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स होती है, मगर गवर्नमेंट खुद उन स्कीम्स को रन नहीं करता है. यू नो दिस? जैसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस है, हमारे पास भी आए थे वो, मगर हमने वो लिया नहीं. बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस है बेटा जो बोलते हैं, गवर्नमेंट उनको बोलता है आप गरीब बच्चों की आईएएस कोचिंग कराओ. गरीब बच्चों की परवाज है एक स्कीम. वहां आप किसी इंस्टीट्यूशन में गरीब बच्चे पढ़ते हैं, आईएएस के लिए पढ़ते हैं, सो दैट पीपल कम इन. गवर्नमेंट का मकसद यही है, सो दैट दे कम इन ब्यूरोक्रेसी. मेन है ना यही. मगर गवर्नमेंट का क्या मसला है उसमें? ऑब्वियसली गवर्नमेंट का भी है ना कहीं पे लिमिटेशन. ये देते हैं स्कीम्स, उसके बाद उसका ऑडिट वैसे होता. अब जैसे आपने दी बच्चों को, उनका बैच उनको अलग होता है. वहां तचपत हुमन मिला पूछ, गवर्नमेंट किनको पैसा देता है? पढ़ाने वालों को. वो उसको उस लेवल से पढ़ाते, जल्दी 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 मकलावा. उस चीज के लिए भी क्या लगता है? सोशल ऑडिट. क्योंकि गवर्नमेंट किसके लिए कर रहा है? सोसाइटी के लिए. खुद नहीं अब कर रहा है गवर्नमेंट इंटरवीन. ये किसके थ्रू करा रहा है? किसी प्राइवेट एजेंसी के थ्रू. फिर उसमें सोशल ऑडिट लगता है. अब हम सोशल ऑडिट पे आते हैं. लिखिए डेफिनेशन, उससे आपको समझ आए. यू गॉट इट? लिखिए, अ सोशल ऑडिट इज अ प्रोसेस. क्या लिखिए? इट इज अ प्रोसेस, आपकी मर्जी. इट इज अ प्रोसेस ऑफ रिव्यूइंग. इट इज अ, पहले रिव्यू करते हैं, है ना? इट इज अ प्रोसेस ऑफ रिव्यूइंग एंड इवैल्युएटिंग the social performance, evaluating the social performance of an organization or government scheme clear hai beta? You review the performance, you analyze the performance, that has it been up to the mark, the way the people have reported it, the way people have, through social accounting, through. जब सोशल अकाउंटिंग होगी नहीं वहां सोशल ऑडिट होगा ना. वो सोशल ऑडिट इज ओनली, जैसे वहां कौन सा ऑडिट होता है? फाइनेंशियल ऑडिट. वहां कौन सा ऑडिट होता है? एक बाज़ाबिता होते हैं ऑडिटर्स,
वो नहीं होते ऑडिटर एंड कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया होते हैं ना, यस वो करते हैं ना, उनका काम यही होता है गवर्नमेंट जो बड़ी बड़ी कंपनीज है उनका ऑडिट करना, टू सी द लूप होल्स, कहां पे विंडो ड्रेसिंग मत हुई है, कुछ चोरी मत हुई है। यहां पे अब सोशल ऑडिट हम करते हैं, ऑब्वियसली इसमें भी गवर्नमेंट एजेंसीज या इंडिपेंडेंट एजेंसीज होती है हु आर स्पेशलाइज्ड इन सोशल ऑडिट। क्लियर है बेटा? लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, सोशल ऑडिट इंश्योर्स दैट पहला पॉइंट, फंड्स आर यूज्ड प्रॉपरली, funds are used properly, second, benefits reach the target group, third, transparency and accountability are maintained. इसका जो ये है ना, इसका जो ये सोशल ऑडिट है, इनको एक स्टैच्यूटरी, ये लिखिएगा, ये आ सकता है वहां पे, ये एमसीक्यू में आ सकता है, लिखिए सोशल ऑडिट गॉट स्टैच्यूटरी स्टेटस अंडर social audit got statutory status under एमजी नरेगा, ये याद रखिएगा, एमजी नरेगा, महात्मा गांधी है ना वो, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, एमजी नरेगा 2005, इनको एक स्टैच्यूटरी ये मिला। आया समझ? किस एक्ट के थ्रू? एमजी नरेगा 2005, फुल स्टॉप। अंडर इट्स सेक्शन 17, ये इसमें इंपॉर्टेंट है, अंडर इट्स सेक्शन 17 अ ग्राम सभा, जो ये ग्राम सभा होती है वही करती है, ये ग्राम सभा कंडक्ट सोशल ऑडिट। तो सोशल ऑडिट कौन सी करती है गवर्नमेंट स्कीम्स की? ग्राम सभा। and it is mandatory for rural development schemes, rural development ये मेजर उसी के लिए होता है। पहली स्टेट, ये क्वेश्चन भी आया था एक बार, जो पहली स्टेट थी ना जिन्होंने इंस्टीट्यूशनलाइज किया सोशल ऑडिट को, दैट वाज आंध्र प्रदेश। लिखिए द फर्स्ट स्टेट टू इंस्टीट्यूशनलाइज social audit, institutionalize social audit was Andhra Pradesh. अच्छा, ये और एक चीज याद रखिएगा, जो CSR है ना, वो आता है सेक्शन 135, वो देखिएगा, लिखिए CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR उसका है CSR, ये CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसका सेक्शन है 135 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, ये याद रखिएगा। इसमें देखिएगा वो कितना मिनिमम रखना है आज, लिंक सर्टेन कंपनीज के लिए CSR क्या है।
सीएसआर वॉलंटरी है कि मैंडेटरी है? अब मैंडेटरी है। लिखिए पॉइंट्स, लिखिए बुलेट पॉइंट एक, सीएसआर इज मैंडेटरी CSR is mandatory under Companies Act of Companies Act of 2013. क्लियर है बेटा? मुझे आप इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, मुझे बोल दीजिए वो, ये मैं आपके साथ शेयर कराऊंगा, ये आपके साथ है, ये क्वेश्चंस है इसके साथ, आई विल शेयर देम विद यू। ठीक है, ठीक है, लेट्स टेक अ ब्रेक ऑफ 5 मिनट्स, देन वी विल मूव ऑन टू, ये मैं शेयर कराऊंगा आपके साथ अभी, ताकि आपके ग्रुप में आ जाए।